क्लास 9th चैप्टर 15 नेक्स्ट पैराग्राफ मैन्यूर। Manure contains large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the soil। कि जो मैन्योर होती है, जो खाद होती है, अब इसमें हम मैन्योर मतलब होता है खाद। अब इस पैराग्राफ में हम खाद के बारे में पढ़ेंगे। जो मैन्योर होती है, खाद होती है, वो इसमें कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जो कि मिट्टी को अल्प मात्रा में क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, पोषक प्रदान करती है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सट्रेट एंड प्लांट वेस्ट। और ये क्या करती है, ये जो खाद होती है, मैन्योर जो खाद है, वो जंतुओं, एनिमल यानी जंतुओं और जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनसे, और जो प्लांट वेस्ट यानी कि पौधों के जो कचरा होता है उससे बनाई जाती है, या उससे उसके अपघटन से, डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन से तैयार होती है। मैन्योर हेल्प इन enriching soil with the nutrients and organic matter and increasing soil fertility। और ये जो मैन्योर जो होती है, खाद जो होती है, वो पौधों में मिट्टी में क्या करती है, पोषक और कार्बनिक पदार्थों को क्या करती है, परिपूर्ण करती है, जिससे कि मिट्टी की जो सॉइल फर्टिलिटी है यानी कि मिट्टी की जो उर्वरता को बढ़ाती है। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। और जो मिट्टी में क्या है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। और जो खाद में कार्बनिक पदार्थों की जो अधिक मात्रा है वो क्या करती है, मिट्टी की जो संरचना है, सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि संरचना जो है, वो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। दस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग टू कैपेसिटी सैंडी सॉइल। और इसी प्रकार वो रेतीली मिट्टी में जो पानी को रखने की क्षमता को बढ़ जाती है। इन क्लेइंग सॉइल द इन ड्रेनेज एंड अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। और इस प्रकार ये जो चिकनी मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे कि पानी एकत्रित नहीं होता। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट एनिमल विद द एडवांटेज इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। की जो ये विभिन्न प्रकार की जो खाद बनाने में हम क्या करते हैं कि विभिन्न जैविक कचरों का उपयोग करते हैं, और इन उर्वरकों की जो अधिक जो मात्रा है वो उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार जैविक खाद बनाने में हम जैविक कचरों का उपयोग करते हैं, और जिससे कि क्या है, एनवायरनमेंट, इससे क्या होता है, पर्यावरण जो संरक्षण में सहयोग मिलता है। इस प्रकार यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज आल्सो वे ऑफ रिसाइकलिंग फ्रॉम वेस्ट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड टू मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज। और अब इस खाद को बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें जैव पदार्थ के जो उपयोग है, बायोलॉजिकल जो वेस्ट है, जैव पदार्थ के जो उपयोग के आधार पर खाद को विभिन्न वर्गों में बांटा या विभाजित किया जा सकता है।
सबसे पहले है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट, द प्रोसेस इन विच फॉर्म वेस्ट मटेरियल लाइक livestock extra, cow dung etc., vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, created weeds etc. is composed in pit is known as composting। कि जो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट है, इस प्रक्रिया में जो कृषि अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि एनिमल से जो पशुधन का जो मलमूत्र है, जैसे कि गोबर है, और वेजिटेबल है कि जो वेस्ट है, सब्जी के जो छिलके होते हैं, एनिमल रिफ्यूज़ यानी कि जानवरों की जो परित्याग के जो वेस्ट होते हैं जैसे चारे वगैरह, ये है स्वेज वेस्ट यानी कि घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, ये इनको कंपोस्ट को इनको एक गड्ढों में क्या कर देते हैं, पिट्स यानी गड्ढे में विलगित कर देते हैं, जिससे कि द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और इन जो कंपोस्ट है इस में कार्बनिक पदार्थ और पोषक पदार्थ इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कंपोस्ट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म टू hasten the process or decomposition of plant and animal refuse. This is called वर्मी compost। और जो वर्मी compost है वो कंपोस्ट को केंचुए द्वारा, अर्थवर्म यानी केंचुए द्वारा, पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ के शीघ्र जो डिकम्पोजिशन के द्वारा की प्रक्रिया के द्वारा, निस्त्रीकरण की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यानी कि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट हो गई। और तीसरी होती है ये ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है हरी खाद। प्रीरियर टू द सोविंग ऑफ द क्रॉप सीड, सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प ऑफ गर are grown and then mulched by plunging them into the soil. These green plants thus turn into the green manure which help to enriching the soil of nitrogen and phosphorus। कि जो ग्रीन मैन्योर होती है, मतलब हरी खाद जो होती है, वो जब किसी फसल को उगाने के पहले, ग्रो करने के पहले खेतों के अंदर यानी कि फार्म के अंदर कुछ प्लांट्स जैसे कि सन हेम्प का मतलब होता है पटसन, मूंग, और जो पटसन और मूंग आदि इन, और ग्वार, GUAR, ग्वार यानी कि इनको उगा दिया जाता है। और इसके पश्चात जब ये फसल उगा दी जाती है, उसके बाद उनकी प्लगिंग यानी कि उन पर हल चलाकर उनको खेतों में जो फील्ड के अंदर है, सॉइल मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है, जिसे दीज ग्रीन प्लांट थस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर विच हेल्प टू इनरिचिंग द सॉइल नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। और ये जो पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और ये मिट्टी को क्या करते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है उर्वरक। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी कि उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक तत्व हैं, और ये उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं।
They are used to ensure good vegetative growth, leaves, branch and flower, giving rise to healthy plants. Fertilizers are a factor in a higher yield of high cost farming. कि जो अब ये जो इनका इनका जो उपयोग होते हैं, फर्टिलाइज़र का जो उपयोग है वो पौधों में अच्छी जो कायिक वृद्धि होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कायिक वृद्धि के लिए, लीव्स है, पत्ती, ब्रांच यानी शाखाएं, फ्लावर यानी कि फूल आदि, इनकी वृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या करते हैं, पौधों को क्या करते हैं, हेल्दी यानी स्वस्थ पौधों की इससे प्राप्ति होती है। लेकिन और अधिक उत्पादन के लिए इन फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। और लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से या ये क्या करते हैं, इनकी जो है हाई कॉस्ट फार्मिंग यानी कि आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही महंगे पड़ते हैं। Fertilizers should be applied carefully in terms to proper dose, time and advising pre and post application precautions for their complete utilization. For example, sometimes fertilizers get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plant. These excess fertilizers can lead to water pollution. कि जो अब जैसे उर्वरक का जो फर्टिलाइजर्स का जो उपयोग है बहुत ही केयरफुली यानी कि बड़े ध्यान से करना चाहिए। इनके सदुपयोग के लिए जो इनकी डोज है, प्रॉपर डोज, उनको सही खुराक की जो उचित मात्रा है उचित समय पर और देने के पहले और उसके बाद की जो सावधानियों को अपनाना चाहिए, यानी कि इनको देने के पहले और देने के बाद इनके डोज को इस सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि फर्टिलाइज़र, फॉर एग्जांपल समटाइम्स फर्टिलाइज़र गेट वाश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन एंड आर नॉट फुली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। कि जो अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे कभी कभी जैसे उर्वरक है वो क्या होता है कि अधिक इरिगेशन के कारण या सिंचाई के कारण क्या हो जाता है, पानी के साथ बह जाते हैं। जो पौधे होते हैं वो क्या होता है, इनको पूरी तरह से अवशोषण यानी कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि उर्वरकों की ये अवशोषण नहीं कर पाते और उनका लाभ नहीं उठा पाते। और इसी प्रकार द एक्सेस फर्टिलाइजर देन लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, और उर्वरकों की जो अधिक मात्रा होती है वो जल प्रदूषण का कारण होती है। आल्सो एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, कंटिन्यूअस यूज टू फर्टिलाइजर एंड एरिया can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizer used। कि जो जैसे कि पिछले जो चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जो उर्वरक होते हैं यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि जो मिट्टी की उर्वरकता को क्या करते हैं, घटाते हैं, और कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो भूमिगत जीवों का जीवन चक्र जो होता है वो क्या हो जाता है, इससे रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो इन उर्वरकों का जो उपयोग है, soil are harmed to fertilizer used, short term benefit of using fertilizer and long term benefit using maintaining soil fertility have to considered
while aiming in optimum yield in crop प्रोडक्शन। और फिर अब जैसे कि इनका जैसे उर्वरकों का जैसे अधिक उपयोग, इनका उपयोग फसलों का अधिक उत्पादन में और कम मात्रा में करना चाहिए। अगर मान लो इनकी अधिक मात्रा में इनका उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूमि की जो सॉइल की फर्टिलिटी को ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और इसीलिए लंबे समय खाद के जो खाद यानी मैन्योर का जो उपयोग है उसको करना चाहिए, जिससे कि इसके जो लाभ होते हैं जो वो है वो बहुत ही लंबे समय तक चलते रहते हैं। इसी प्रकार ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ ए फार्मिंग सिस्टम ऑफ नॉमिनल और नो यूज़ केमिकल एज फर्टिलाइज़र। की जो कार्बनिक खेती होती है, हर्बायोटिक, पेस्टिसाइड एसेट्रा की जो कार्बनिक खेती के लिए करने की जो पद्धति होती है, इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, शाकनाशी का उपयोग बहुत कम और या बिल्कुल नहीं होता। कार्बनिक जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, जो कार्बनिक खेती होती है, इसमें जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता। और इस पद्धति में मैक्सिमम इनपुट टू ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकलिंग फ्रॉम वेस्ट एक्स्ट्रा एंड लाइव स्टॉक एक्स्ट्रा यूज टू बायो और एजेंट such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizers, neem leaf and turmeric specifically is grain storage as biopesticides. With healthy cropping system, mixed cropping, intercropping and crop rotation in discussed below to 15, these cropping systems are benefit in insect pest wheat control besides provide nutrients। कि जो ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती है उसमें कीटनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या किसी केमिकल की मतलब का उपयोग बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होता है। और इस पद्धति में कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक अपशिष्ट हैं जैसे कि पुनर्चक्रण है, रिसाइकलिंग है, जैविक कारक है, नील हरित जो सवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी का जो संवर्धन है, जैविक उर्वरक बनाने में किया जाता है। नीम की पत्तियों का जो नीम लीव्स है, नीम की पत्ती है, टर्मरिक यानी कि हल्दी का विशेष रूप से कीटनाशक के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। अब कुशल जो फसलीकरण पद्धति के लिए मिक्स क्रॉपिंग यानी कि मिश्रित फसल, इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतरा फसलीकरण और क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र आदि ये जो हैं, ये फसल तंत्र, कीट जो पीड़क होते हैं, पेस्ट और वीट कंट्रोल यानी कि जो खरपतवार होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको नियंत्रित करते हैं और ये पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने अभी तक मैन्योर के बारे में पढ़ा, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा, अब फसल क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। अब जो फर्टिलाइजर होते हैं और मैन्योर्स होते हैं, उसमें मैन्योर का उपयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए और फर्टिलाइजर्स का उपयोग थोड़ा सा कम मात्रा में करना चाहिए और ध्यान से करना चाहिए। इसका अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी को वो क्या करता है, कम करता है या घटाता है। इसी प्रकार फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करना चाहिए।